बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े। बहुत ही सादा सी डिश है, लेकिन इसकी जो टिप्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो बहुत ख़ास हैं। इन टिप्स की वजह से पकोड़े हमारे बहुत ही लजीज, इतना लजीज बनेंगे कि खाने वाला आपसे इनकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए जी, सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद आलू मैंने लेके उनको छील के तो काट लिया था, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास है 1 डिश हमने पालक ले ली है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज काट ली है। तो जब भी आप पकोड़े बनाएं उसमें प्याज ज़रूर डाला करें, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और फिर साथ ही हमारे पास हैं 3 काट ली हमने सब्ज़ मिर्चें और उनको इसमें ऐड कर लेना है। अब बढ़ते हैं अपने मसालों की तरफ। एक टिप तो ये है कि इसमें आपने अनारदाना कुटा हुआ नहीं डालना। अनारदाना आपने धो लेना है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें अनारदाना डाला है और 1/2 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा और 1/2 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और नमक हस्बे जायका जितना आपको पसंद हो। और आधी खाने की चम्मच हमने इसमें सब्ज़ मिर्च और सबसे खास टिप ये हमने इसमें अंडा ऐड किया है और आधा कप बेसन, ताकि हमारे पकोड़े जुड़ जाएं। अंडा जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं इसलिए नहीं कि हमारे पकोड़े अच्छे से जुड़ जाएं, बल्कि इसलिए हमने इसमें एग का इस्तेमाल किया है कि वो बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर देता है पकोड़ों में और इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने एक फ्राइंग पैन लिया था, उसमें हमने ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए। अब छोटे साइज़ के पकोड़े हम इसमें डालते जाएंगे ताकि फ्राई हो जाएं। आपने जो पकोड़ों का साइज़ है वो नॉर्मल रखना है। बहुत बड़े बड़े अगर आप पकोड़े बनाएंगे तो उनका नुकसान ये होता है कि समटाइम्स अंदर तक पकाने के चक्कर में हम बाहर से पकोड़े जला लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पकोड़े बाहर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आपने इनका साइज़ बहुत नॉर्मल रखना है। ऐसा ऐसा अब हम इनको साथ हिलाते जाएंगे, इनकी साइड चेंज करते जाएंगे ताकि दोनों साइड से हमारे पकोड़े पक जाएं। और जैसे ही ये पक जाएंगे, ब्राउन शेड देने लग जाएंगे, तो हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। पकोड़े एक ऐसी चीज़ है, वैसे भी अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है। चाय के साथ स्नैक्स ज़रूरी होने चाहिए, तो पकोड़े सबको ही पसंद होते हैं और हर कोई चाहता है कि जो भी वो डिश बनाए बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बने। तो आई होप सो कि अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इवन मेहमान आपसे इसकी टिप्स ज़रूर पूछेंगे, जी ऐसी कौन सी आपने टिप्स यूज़ की हैं जिसकी वजह से ये पकोड़ों का जायका आम पकोड़ों जैसा नहीं है, क्योंकि हमने इसमें अनारदाना ऐड किया है और अंडा ऐड किया है, जिसकी वजह से अनारदाना होने की वजह से और स्पाइसेस होने की वजह से स्पाइसी और खट्टा मीठा सा टेस्ट मिक्स कंबाइन टेस्ट आएगा, जिसकी वजह से ना तो पकोड़े ज़्यादा स्पाइसी लगेंगे और ना ही कभी इनसे दिल भरेगा। तो हमने साथ सैलड यूज़ किया है जो कि इसकी तलही को कम कर देंगे। उम्मीदन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।